नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आप देश के अंदर किस तरीके की राजनीति चाहते हैं और किस तरीके के नेता चाहते हैं? दो बातें हैं। को कभी-कभी क्या होता है कि जीवन में जब चुनना होता है, तो किस तरीके की चीज़ों को चुना जाए ताकि हम भविष्य में बहुत दूर तक देख सकें कि हमारा देश का भविष्य कैसा होगा, देश में कार्य किस तरीके से किए जाएँ, देश को बहुत सारे झमेलों में फँसाने की बजाय झमेलों से निकाल कर केवल और केवल देश पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए कि हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। ये बड़ी बातें हैं। कुछ नेता लूटने के लिए आते हैं, कुछ नेता अपना घर भरने के लिए आते हैं। 70 साल के देश के आज़ादी के इतिहास में बहुत सारे लोग आए, कुछ ऐसे आए जिन्हें आज भी हम पूजते हैं, जिन्हें आज भी हम अपने देश के लिए एक नज़ीर मानकर उन्हें देखकर हमें गर्व महसूस होता है, और कुछ ऐसे आए कि जिन्हें देखकर हमें एक नफरत सी होती है कि ये भी भला नेता था या नेता बनना चाहिए था। ले वैसे ही देश में आज एक नेता ऐसे हैं जो सचमुच जिसको देखकर लगता है कि वो वाकई लीडर हैं। ये हैं उत्तर प्रदेश के देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ सचमुच एक ऐसे नेता हैं जिनकी कार्य प्रणाली बहुत जबरदस्त है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट से क्राइम को लगभग खत्म कर दिया है। अपराध वहां अब नहीं होता है, वहां पर बड़े बड़े इन्वेस्टर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। किसान आज बहुत खुश है, खेती कर रहा है, ऑर्गेनिक खेती, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को वहां पर निमंत्रण दिया जा रहा, बल्कि जा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश अब, जिस उत्तर प्रदेश को कभी बदमाशी के नाम से जाना जाता था, गुंडागर्दी के नाम से जाना जाता था, आज वो एक संपन्न प्रदेश बनने की राह पर अग्रसर हो चुका है। बहुत ज्यादा क्रिमिनल कोई भी हो, असल में क्रिमिनल जब किसी पर फायर करता है या गोली मारता है, इसका गोली का दर्द सिर्फ वही आदमी जान सकता है जो इसको झेलता है, जो परिवार इसको झेलता है। लेकिन आज खुद क्रिमिनल भी गोली का दर्द झेल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स को, गुंडों को नेस्तनाबूद कर दिया योगी आदित्यनाथ ने, जो कभी ये सोचते थे कि वो सत्ता चलाते हैं उत्तर प्रदेश की। बहुत सारे कब्रों के अंदर भेज दिए गए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन आज आज योगी आदित्यनाथ ने देश के मंच पर एक ऐसा बयान दिया जो सचमुच गौरवान्वित करने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत सीधे सीधे कहा, ये पूरी देश की जनता के लिए, पूरी देश की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा गौरवान्वित वाला था और आगे बढ़ने के लिए उनकी एक सोच को बदलने वाला बयान था। उन्होंने बहुत सीधे शब्दों में कहा कि अगर देश और परिवार में से किसी एक को चुनने की बारी आई तो मैं परिवार नहीं देश चुनूंगा। बड़ी बात थी ये योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि उन्होंने आज युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी को इस तरीके की नीति ही बनानी चाहिए और ऐसी ही नीति पर चलना चाहिए, क्योंकि कुछ समय पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि देश 2047 में देश पूरी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति होगा, और महाशक्ति बन भी जाएगा, बनना भी चाहिए, और हम सबको इसके लिए प्रयास करने चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो जिस क्षेत्र में भी काम कर रहा है, जो जैसा भी काम कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस में है, कोई आईएएस अफसर है, कोई दूसरे बिजनेसमैन है, किसान है, खेती कर रहा है, इन सबको ये सोचकर अपना काम करना चाहिए कि ये देश के लिए इसमें आगे बढ़ने की कितनी संभावना है, इसमें देश कितनी तरक्की करेगा, और अपने परिवार से पहले आपको देश को भी देखना होगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें देश का कितना भला होगा।
हमारा देश महाशक्ति कैसे बनेगा। बड़ी बात थी। आइए सुनते हैं योगी आदित्यनाथ ने आज दहाड़ते हुए क्या कहा। उत्तर प्रदेश के शेर योगी आदित्यनाथ आज क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ये पंच प्रण हर भारत का संकल्प बनना चाहिए, हर भारतवासी के संकल्प बनने चाहिए। जीवन के जिस भी क्षेत्र में वह कार्य कर रहा है, वह शिक्षा के क्षेत्र का हो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का है, समाज सेवा के क्षेत्र का है, व्यवसाय के क्षेत्र का है, कृषि के क्षेत्र का है, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसके जीवन का ध्येय वाक्य बनना चाहिए। और यह तभी हो पाएगा जब हम सबके सामने एक विजन हो अपना देश के प्रति, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जब हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे, हम सबके लिए हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम, हम जो भी करें अपने देश को ध्यान में रख करके करें। जो कुछ भी समर्पण है वो देश के लिए है। मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने, मेरे परिवार का अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने। मुझे कभी देश और परिवार में से किसी को चुनना होगा तो पहले देश को चुनूंगा। जब ये भाव हम सबके मन में आएगा तो कोई कारण नहीं कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के अनुरूप भारत को 2047 में दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित न कर लें। आपने सुना होगा योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से अपनी बात रखी, कितना बड़ा बयान दिया। सचमुच ये युवा पीढ़ी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, युवा पीढ़ी की सोच को बदलने के लिए बड़ी बात थी। योगी आदित्यनाथ ने देश के लिए दिया बड़ा बयान। हर काम देश के नाम होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं वो देश के नाम होना चाहिए। जो भी समर्पण हो वो भी देश के लिए होना चाहिए। आप 2047 में पूरी दुनिया में देश महाशक्ति के रूप में उभरा है और 2047 तक देश महाशक्ति होगा पूरी दुनिया की। देश के लिए जब भी मौका मिलेगा, अगर मुझे देश के लिए जब भी मौका मिलेगा तो मैं देश और परिवार में से देश को चुनूंगा। ये शब्द बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले थे कि देश के लिए जब भी मौका मिलेगा, परिवार को, मतलब कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि देश के लिए जब भी मौका मिलेगा मैं अपने परिवार को भी कुर्बान कर दूंगा। ये बड़ी बात थी। और हमारे, अगर हम स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर नजर डालें, हम अगर देश की आजादी के लिए जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई के इतिहास पर अगर नजर डालें तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उस स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए अपने पूरे के पूरे परिवार कुर्बान कर दिए थे। ये आज योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पूरे बड़े मंच से ये बात बोली, ये बहुत जबरदस्त थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा पंच प्रण भी यही है कि हर हाल में आप देश को पहले रखें। हर भारतवासी के लिए कहा, जीवन के हर क्षेत्र में जो भी व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है वह देश को ध्यान में रखकर करे, ताकि देश 2047 तक पूरी दुनिया की महाशक्ति बन जाए। हमें इन सब चीजों से, जिस तरीके की चीजें लोग कर रहे हैं, जो सोच है, उसमें सोच बदलने के लिए योगी आदित्यनाथ का ये बयान सचमुच दहलाने वाला है। सचमुच लोगों के लिए आंदोलन उद्वेलित करने वाला है कि लोग, देश की जनता, देश की खासतौर पर युवा पीढ़ी आगे कैसे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए उनके मन में सबसे ज्यादा देश होना चाहिए। क्योंकि देश नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे, हम नहीं होंगे तो परिवार भी नहीं होगा। ये सारी चीजें ध्यान में रख के इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए युवा पीढ़ी के लिए। योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा बयान था। कोई कुछ भी कहे, इस तरीके के बयान, इस तरीके की जो शिक्षा है, इस तरीके का जो समर्पण है, सचमुच योगी आदित्यनाथ ने ये करके दिखाया है। आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ ने योगी बनने के बाद अपना पूरा परिवार त्याग दिया था, जिसमें कि आज वो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उत्तर प्रदेश के। इसके बावजूद उन्होंने कभी, उनके किसी भी मामले में परिवार शब्द कहीं पर भी नहीं आया। यानी कि वो पूरे तरीके से देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, देश के लिए ही कार्य करते हैं।
बड़ी बात है। आप जरा इस पे सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये युवा पीढ़ी के लिए ऐसे बयान नेताओं के बहुत प्रेरणा होते हैं और सचमुच ऐसे नेता प्रेरणा स्रोत होते हैं। आपको अगर मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलें। अगर आप लिखते हैं तो इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।